तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर के बारे में थोड़ा बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डाउट अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करोगे वो ये आएगा कि यार भैया अपनी स्टडी को अपन लोग किस तरीके से रखें। क्या वही स्कूल की तरह अपन को फन्ने का की तरह पूरा पढ़ना है, या फिर अगर अपन लोग कुछ चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जो अभी आपको बताने वाला हूँ उन कुछ चीज़ों को ध्यान रखोगे ना, आप आराम से कॉलेज लाइफ को बैलेंस कर पाओगे। ठीक है, मस्ती भी कर लोगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर लोगे, जिससे आराम से प्लेसमेंट लग रही होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज कि यार अपन को कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि यार जो अपना सीजीपी है ना उसको थोड़ा सा मेंटेन करते हुए चले। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि यार कॉलेज के अंदर ठीक है स्किल मैटर करती है, सीजीपी नहीं करता। बट एक सीजीपी का आपको बताता हूँ, सीजीपी क्या रहता है पता है? ये ऐसी चीज रहती है कि मान लो आपको 1000 स्टूडेंट, जैसे मेरे सामने मान लो 1000 स्टूडेंट बैठे हैं। ठीक है, और मेरे को एडमिशन लेना है सिर्फ 500 बच्चों का, ठीक है, या फिर 100 बच्चों का। तो मैं क्या करूंगा, कुछ बच्चों को छाटूंगा। अब उसको छाटूंगा किस तरह से? सीजीपी के बेसिस पे। तो जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे ना तो आपको छाटा जाएगा सीजीपी के बेस पे। ठीक है, कुछ बच्चे निकाल दिए। अब मान लो आपके पास पूरी पूरी स्किल है बट आपको वो मौका ही नहीं मिला बैठने का, अपनी स्किल को प्रूव करने का, तो क्या फायदा? ठीक है, तो अपन को स्टार्टिंग से ये ध्यान रखना है कि यार अपना जो सीजीपी है वो थोड़ा सा मेंटेन रहे। मिनिमम अगर बोलूं तो 7.5 या 8 के ऊपर आप रखना। ठीक है, तो स्टार्टिंग से रखोगे ना तो बढ़िया रहेगा। वरना अपन ने स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर ऐसी फन्ने खा की तरह निकाल दी और बाद में अपन लोग ध्यान देना तो वो चीज थोड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज अपन फर्स्ट ईयर के ध्यान रखेंगे। अब एक चीज बताता हूँ, एक प्यारा सा है जिसकी मदद से आप फर्स्ट ईयर से ही अपने सीजीपी को मेंटेन कर पाओगे। वो एक स्मार्ट वे है पढ़ने का। ठीक है, तो उसके लिए अपन चलते हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, वहां मैं थोड़ा सा अच्छा बताता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये जो वीडियो है ये हर एक स्टूडेंट के बच्चे देख रहे होंगे, हर एक यूनिवर्सिटी के। स्पेशली अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो आरजीपीवी और एकेटीयू। तो आरजीपीवी और एकेटीयू के सारा कंटेंट जो है आपको इस चैनल पे मिल रहा होगा, चाहे वो पीआईक्यूज की बात करें, नोट्स की बात करें, लेक्चर्स की बात करें, हर एक चीज आपको इस चैनल पे मिल रही होगी। ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, बट मैं एक तरीका थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले मैंने आरजीपीवी से अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, तो मैं उससे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ सब्जेक्ट रहते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर। अब देखो, फर्स्ट ईयर के अंदर आपके है ना 2 ग्रुप बन के आते हैं। ठीक है, यहां पे बात करते हैं सबसे पहले ग्रुप ए का। ठीक है, एंड सेकंड हो गया अपने पास ग्रुप बी। अब ग्रुप ए के अंदर क्या रहता है पता है? ग्रुप ए के अंदर कुछ आपके सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, जिसको अपन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट हो गया आपके पास इंग्लिश। ठीक है, थर्ड सब्जेक्ट हो गया आपके पास बी ट्रिपल ई। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फोर्थ सब्जेक्ट हो गया अपने पास इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ठीक है, जिसको अपन ईजी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। एंड तो उसके बाद हो गया अपने पास M1। ठीक है, एंड देन फिर अगर इस ग्रुप बी की बात करें तो यहां पे आपके पास रहेगा मान लो फिजिक्स। ठीक है, ये सब आप कनेक्ट कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी के होगा ना, कुछ सब्जेक्ट में चेंजेस होगा, ज्यादातर सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो आप आराम से कनेक्ट कर पाओगे। सेकंड हो गया फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद हो गया अपना बीसी, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद हो गया बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, एंड देन फिर BCEM हो गया। ठीक है, और उसके बाद लास्टली अपना M1 रहेगा। ठीक है, M1 यहाँ पे जो है कॉमन रहता है। ठीक है, और जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तो M2, ठीक है, मैथमेटिक्स 2 जो है कॉमन रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 2 सब्जेक्ट बनेंगे। अब ये ग्रुप कैसे बैठते हैं भैया? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यार फर्स्ट ईयर के अंदर फर्क नहीं पड़ता, आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, सीएससी ब्रांच, वही कंप्यूटर साइंस सीएससी हो, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हो, सिविल से हो, मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आपको ये जो बेसिक सब्जेक्ट है ना फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इसमें पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, अब ये जो ग्रुप ए रहता है ना, ज्यादातर जो होता है सीएससी, आईटी, एआईएमएल, उनको जो है ये ग्रुप ए मिलता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और जो अदर ब्रांच रहते हैं जैसे सिविल हो गया, ये सब हो गया, तो उनको जो है ग्रुप बी मिलता है। ठीक है, अब जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाओगे तब आपको ग्रुप बी मिल जाएगा और उन लोगों जो है ग्रुप ए बनेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से रहता है। अब मैंने बोला कि यार फर्स्ट ईयर की स्टडी को अपन किस तरह से स्टार्ट करना है, तो एक चीज हर एक सेमेस्टर में ध्यान रखना कि यार जब भी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है ना, आपको 5 सब्जेक्ट जो है मिलते हैं। मान लो आप सीएससी ब्रांच से और आपको ये 5 सब्जेक्ट आपको मिले हैं, तब आप क्या करोगे? सबसे पहली आप चीज करोगे कि यार ये 5 सब्जेक्ट में से आपको पता चल जाएगा जब आप कुछ क्लासेस अटेंड करोगे स्टार्टिंग की, यार भाई ये कुछ सब्जेक्ट हैं जो थोड़े से टफ हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लो ये वाले सेट की बात करें ना, इसमें आपको जो टफ सब्जेक्ट लगेंगे ना, वो कौन सा लगेगा पता है? बी ट्रिपल लगेगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स लगेगा और मैथमेटिक्स 1 लगेगा। तो ये कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपके बहुत ज्यादा टफ लगेंगे आपको। ठीक है, एंड अगर इंजीनियर केमिस्ट्री और इंग्लिश की बात करें ये थोड़ा सिंपल रहेगा। उसी तरह अगर इधर वाले सेट की बात करें तो यहाँ पे जो अपने पास M1 है मैथमेटिक्स 1, ये थोड़ा सा टफ रहेगा। एंड उसके अलावा ये फिजिक्स जो है थोड़ा सा टफ लगेगा। बाकी ये 3 सब्जेक्ट जो है ऐसे होंगे कि जिसको आप 1 महीने की पढ़ाई के अंदर भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये हर सेमेस्टर मिलेगा। इसके बाद आप थर्ड सेमेस्टर में जाओगे, वहां पे भी आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट कर पाओगे, वो पढ़ने के हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है पता है? जैसे मान लो आपकी सीएससी है तो आपको क्या करना है, ये जो 3 सब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 सब्जेक्ट है इसको आपको स्टार्ट करना है कि मान लो अभी आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ है तो अपन स्टार्टिंग से ही इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और ये दो जो सब्जेक्ट हैं इसको भी अगर चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मिड सेम आएगा उसके लिए 1-2 यूनिट पढ़नी पड़ेगी। बट इसको अपन जब एग्जाम की डेट आ रही होगी, मान लो आपका एग्जाम है फरवरी में, तो आप दिसंबर से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, मतलब भैया कि यार अपन जो ये टफ सब्जेक्ट होते हैं ना, इसको लास्ट तक के लिए नहीं रोकना है।
ठीक है, अपन इसको स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जबकि ये जो नॉर्मल सब्जेक्ट है इसको अपन लोग थोड़ा सा एग्जाम के 2 महीने पहले तक छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहेगी। उसी तरह अगर मान लो ये वाला आपका रहे, तो यहाँ पे जो अपने पास फिजिक्स और M1 है, स्पेशली जो M1 है मैथमेटिक्स 1, यहाँ पे M1 को आप मत समझना कि यार भाई 11 12 के अंदर पढ़ के आ गए तो निकाल, नहीं। यहाँ पे M1, मैथमेटिक्स 1, मैथमेटिक्स 2, मैथमेटिक्स 3 ये जो होता है ना बहुत ज्यादा टफ होता है। ठीक है, स्पेशली M1 और M3 को तो बोल सकते हैं कि थोड़ा मीडियम, बस इसके बाद M2 जो आएगा मैथमेटिक्स 2 उसके अंदर लंका लगती है बहुत सबके, मतलब जितने भी फन्ने का हो ना वो वहां पे। मैं अपना बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था पिछले 5 साल पहले, मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है स्टार्ट करी थी। ठीक है, जस्ट 1 साल पहले अपनी मेरी इंजीनियरिंग खत्म हुई है CSE ब्रांच से। ठीक है, अब जब मैंने उस टाइम पे मेरे पास पेपर आया था मैथमेटिक्स 2 का, 70 to 80% बच्चे ऐसे थे जो एक क्वेश्चन नहीं हिला पा रहे थे पेपर में से। ठीक है, तो इस लेवल का पेपर बनाते हैं, है ना। तो अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मैथ्स होता है ना इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से करें, तो स्टार्टिंग से ही अपन क्या करेंगे, इसको ध्यान करेंगे। ठीक है, एक और चीज, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया हम क्या जो कॉलेज होगा वहां से पढ़ेंगे या फिर यूट्यूब वीडियो। तो मैं एक चीज बताता हूँ जो आपको बाद में जाके रियलाइज होगी, वो ये चीज है कि यार कॉलेज में उस लेवल की पढ़ाई नहीं होती। इसका एक रीजन बताता हूँ। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में जब हम लोग जाते हैं ना, तो अपना ऐसा रहता है कि यार अपन लोग बंक मारे, दोस्तों के साथ घूमे, बहुत सारे, मतलब आप जाओगे ना कॉलेज में, जब आपका फ्रेंडशिप ग्रुप बनेगा तब आप क्लासेस बंक करोगे, तब आप कॉलेज नहीं जाओगे, कॉलेज बंक करके घूमने जाओगे। ये हर एक बच्चे के साथ होता है। ठीक है, चाहे वो कितना ही सिंसियर हो, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, अपनी कुछ क्लासेस बंक हो जाती है। और सेकेंडली कि यार वहां पे जो है आपको आएंगे पेट निकले हुए टीचर। ठीक है, और सीरियस वे में आपको यूं पढ़ा देंगे, पढ़ा तो देंगे पर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वहां पे। ठीक है, फर्स्ट रीजन तो ये कि बीच के क्लासेस छोड़ गई तो ऑब्वियसली नहीं आ रहा। सेकंड, उनके समझाने से ही आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज रहती है। इससे क्या होता है कि सारे के सारे सर्च बच्चे बाद में करते हैं, या तो एग्जाम टाइम पे या फिर बीच में यूट्यूब पे। ठीक है, तो आपको लौट फिर के घूम फिर के आपको यूट्यूब पे ही आना पड़ेगा, है ना। तो ये प्रॉपर चीज रहती है कि अपन स्टार्टिंग से ही जो सारी की सारी पढ़ाई है यूट्यूब से करें। उसके बाद स्किल्स पे भी ध्यान दे सकते हैं, वो मैंने इससे सेपरेट वीडियो इसके लिए बनाई है, तो मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। आज का जो वीडियो का टॉपिक है कि यार भैया इंजीनियरिंग की स्टडी अपन किस तरह से करें, वो चीज बता दी कि यार आपके पास कुछ इस तरह सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, एंड आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है जो टफ सब्जेक्ट होंगे, उसकी पढ़ाई जो है स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। ठीक है, जैसे ही आपका कॉलेज स्टार्ट हुआ आराम से पढ़ाई का स्टार्ट कर दो। मैं चाहूंगा कि यार आप क्या करो, किसी यूट्यूब से पढ़ लो। ठीक है, या फिर कोई अच्छा कोर्स मिलता है आपको यूट्यूब से, वहां से पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मेरे चैनल की बात करें ना, यहाँ पे मैं RGPU और AKTU पे भी, वैसे फ्यूचर प्लान तो ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी इंडिया की उस पर फोकस करेंगे, बट अभी सिंगल हैंडली हूँ, इसलिए मतलब सिंगल ही अभी हूँ, तो इस वजह से मैंने सिर्फ अभी RGPU पे ध्यान दिया और AKTU पे। RGPU का पूरा कॉन्टेंट आपको मिलेगा। जैसे मान लो ये जो अभी 6 सब्जेक्ट पढ़े, ये RGPU के हैं। इसमें क्या होगा, क्या केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे जाओगे, चैनल पे प्लेलिस्ट चेक करना, इसकी जो है करीबन 45 वीडियो बनी हुई है। इसकी जो है आराम से एक हाथ वीडियो वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, उसी तरह अगर BCE की बात करें, ये आपका कंप्लीट है। BME और BCM इस सेमेस्टर में करा दूंगा। M2 जो है, ठीक है, इसके बाद M2 जो आपका सेकंड सेमेस्टर में कोर्स आएगा, वो भी बेहतरीन बना है। ठीक है, उसकी अभी रिव्यू आपको बता दूंगा। अगर आप चैनल पे जाओ, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा ऐप का, उस ऐप पे जाना और वहां पे रेटिंग पढ़ना। ठीक है, ऐप की, तो वहां पे अभी जो मैथमेटिक्स 2 का पेपर देखे हैं वो बताएं। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 16 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने जो पढ़ाया वही के वही है। अगर आप मेरा पूरा का पूरा कोर्स कर लेते हैं तो आपके 12 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। ये वही पेपर है M2। ठीक है, ये वही पेपर है जिसको मैंने बताया था कि यार 2022 में जब आया था 70 to 80% की बच्चों की बैक लगी थी और नहीं हिला पाए थे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीज है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे कि यार ये चैनल लास्ट वुमेन इंजीनियर्स ये आपके लिए वरदान की तरह होगा। ठीक है, अभी अगर नहीं आओगे तो भी, अगर आप RGPU AKTU यूनिवर्सिटी हो तो बाद में लौट के जरूर आओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक से लेकर सारी चीज शेयर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा भैया, अपन लोग जो BEE और साथ में M1, इसका जो है मैंने कोर्स जो है पेड कोर्स है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो वेबसाइट और ऐप का लिंक मिलेगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो और ये कुछ सब्जेक्ट आपको फ्री मिलेंगे। उसी तरह यहाँ पे M1 जो है वो पेड रहेगा, जो आपको नीचे मिल जाएगा। सेम चीज ये जो सब्जेक्ट होंगे ये आपको यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक फ्री में मॉडल टाइप का है मेरा, तो वो चीज आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्टली जाके नहीं लोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लगा दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो M1 की प्लेलिस्ट मिलेगी, M1 की प्लेलिस्ट या M2 की प्लेलिस्ट मिलती है, उसको देखो कि यार कुछ वीडियोस देखो मेरी। अब भैया का पढ़ाना समझना अगर समझ में आ रहा है बढ़िया से, तब आप जाके चीजों को आगे परस्यू करो। ठीक है, तो ये प्रॉपर चीजें थी कि यार अपन लोग किस तरह से अपनी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और जो यूनिवर्सिटी है लाइक मतलब RGPU और AKTU को छोड़ के वो चीज अभी नहीं हो पाएगी, बट ये वीडियो शायद आपके काम में होगी कि यार अपन को किस तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ठीक है, बाकी जो RGPU है उनके तो सारे कोर्सेज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। AKTU का M1 का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, तो M1 का कोर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आपको क्या करना है,
ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड करोगे, प्यारा सा व्यू मिलेगा, उसके अंदर सेक्शन बने हो आरसीपीवी AKTU में जाना है, आपको M1 का कोर्स मिलेगा, आप आराम से लेके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको डेमो लेक्चर्स देखने हैं तो M1 के कुछ लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पे एब्सोल्युटली फ्री हैं, तो वो जाके देखो कि यार भैया जिस तरह से पढ़ा रहा है, समझा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आपको लगता है तो आप जाके देख सकते हो बैच, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीजें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर फर्स्ट ईयर के अंदर हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे और भी वीडियोस आएगी, ठीक है। जो भी वीडियो को आप कमेंट करोगे भैया कौन सा लैपटॉप लें, या फिर इसके अलावा क्या क्या और दिक्कत आती है, ठीक है, फ्रेंडशिप किस तरह से करना है कॉलेज में, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसी मतलब एक वीडियो मैंने जस्ट चैनल पे बनाई है, रोड मैप, ठीक है, फर्स्ट ईयर को रोड मैप, उसके अंदर प्रॉपर मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ठीक है, कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या पॉइंटर आपको ध्यान में रखने हैं। तो वो वीडियो देखोगे आपको थोड़ा सा लगेगा, कनेक्टेड फील होगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्रॉपर चीज़ थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी आपके डाउट हो कैलकुलेटर से रिलेटेड, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो ये चीज़ आप देख सकते हो, और स्पेशली आरसीपीवी और AKTU के बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।